हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में खांसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि विंटर सीज़न चल रहा है और इस समय जो बच्चे होते हैं उनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से, ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। जिस तरीके से मैंने अपने बेबी के साथ कोप अप किया इस सीज़न में, इस विंटर सीज़न में खांसी को लेकर, तो पूरा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विंटर सीज़न चल रहा है और इस पर मैंने देखा है, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो बेबीज़ हैं इससे जूझ रहे हैं। बहुत बच्चों को खांसी है, इवन बड़ों को भी खांसी है। और ये इस तरह की खांसी है कि मतलब ये जा ही नहीं रही है, ये दवाइयाँ लेने पर भी ठीक नहीं हो रही हैं। जो दवाइयाँ हैं वो हार्ड पर हार्ड होती जा रही है और इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ। जो मेरी छोटी बेटी है उसको काफ़ी टाइम से खांसी चल रही थी। मतलब ये समझ लीजिए आप, तो 2-3 दिन समझ लीजिए 4-5 महीने पहले भी इस तरीके का जो खांसी है वो मेरी छोटी बेटी को हुई थी। काफ़ी दवाइयाँ उसकी चली थी, मैंने उससे डील कर लिया था और काफ़ी समय बाद, समझ लीजिए 1 मंथ तक उसकी खांसी चली थी और उसको दवाइयाँ दे के फिर मैंने उसको दवाई को स्टॉप कर दिया था, लेकिन खांसी नहीं रुकी थी। खांसी कैसे रुकी? अपने आप। फिर उसके बाद जब 1 महीना चला गया, उसके बाद दोबारा खांसी उसको छिड़ गई। फिर वो 1 महीना कुछ दिन में फिर वो पूरी चली और वो फिर दवाइयाँ देकर और देती रही। उसके बाद दवाइयाँ स्टॉप कर दी और अपने आप बंद हो गई। तो इस तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं, आई होप आप भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे होगे, क्योंकि खांसी जो है इस तरीके की छिड़ी है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होगी। जैसे कि जो डॉक्टर आपके पास आप जाते हो तो वो 5 डेज़ का कोर्स बताता है कि 5 दिन तक दवाइयाँ लेनी है, उसके बाद मिलना है। तो इस तरीके से मेरा वीक बाय वीक वो चल रहा था। जब मेडिसिन लेने जाती थी तो वो बताते हैं, डॉक्टर जो केमिस्ट थे वो बताते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ हैं, तो वो भी देनी पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा अंदर से दिल डर जाता था कि हार्ड दवाइयाँ भी, बच्चा छोटा है। मैंने पहले भी फर्स्ट टाइम भी दी थी। इवन नेबुलाइज़र भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैं दे रही थी। कितनी सारी दवाइयाँ एक टाइम पे 4-4, 5-5 दवाइयाँ एक बारी में दे रही थी। उसके बाद नेबुलाइज़र भी देना, 3 टाइम नेबुलाइज़र। तो ये जो है मेरे साथ तीसरी बार हुआ था, जबकि जो मेरी छोटी बेटी है उसको खांसी लगी थी। आप देख सकते हो ये प्रिस्क्रिप्शन है उसकी। इस तरीके की बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। मैं दवाइयाँ दिखाती हूँ, ये ढेर दवाइयाँ, ये देखो, ये ढेर दवाइयाँ जो हैं मैं अपनी बेटी को देती थी। तो इस तरीके की, ये तो इस बार की है, इससे पहले की बहुत सारी रखी, उससे पहले की बहुत सारा दवाइयों का ना एकदम जंजाल सा बन गया था और बहुत ज़्यादा खांसी इसको हो रही थी। मैंने 1-2 फ्रेंड से भी अपनी बात करी तो उन्होंने बोला आयुर्वेदिक इसको मेडिसिन जो है स्टार्ट करो, होम्योपैथिक दवाई शुरू करो। इस तरह की कुछ बातें सब बता रहे थे और जो कि मुझे ठीक भी लग रहा था। रेदर देन इसको इतनी सारी मेडिसिन ना देकर मैं कुछ आयुर्वेद के पास चली जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको रिपीटेडली हो रहा था। तो मैंने जो है एक स्टेप लिया, जैसे कि उसका कोर्स जो है वो ख़त्म ही होने वाला था। जैसे 5 दिन का कोर्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उससे दवाई से फिर आराम नहीं आ रहा था। मुझे लगा था फिर ये कंटिन्यू 1 मंथ तक खांसी फिर चलेगी, फिर उसको उतनी दवाइयाँ देनी पड़ेगी, फिर हार्ड दवाइयाँ और नेबुलाइज़र भी हार्ड। एक होता है कम mg का होता है, तो उसमें भी जो नेबुलाइज़र था वो भी हार्ड दिया जा रहा था। अब तो मैंने सब चीज़ बंद कर दी। बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अब मैं सॉल्यूशंस का बता रही हूँ। मैंने अपने टाइम में क्या किया, मैंने इसको सारी दवाइयाँ बंद कर बहुत हार्ड डिसीजन था, क्योंकि मैं कंडीशन बताती हूँ कि इस तरीके की खांसी थी कि रात भर बच्चा सो नहीं पाता था मेरा, और एकदम से खांसी छिड़ती थी, फिर वॉमिट करने जाती थी। वॉमिट भी अजीब सी बलगम जैसी निकलती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेटा नहीं जाता था। और दिन में जब भी मतलब ज़्यादा सोने के टाइम होता था,
दिन में फिर भी सही रहती थी, बीच में खांसी उठ जाती थी, कुछ खा रही हो तो खांसी उठ गई, फिर वॉमिट करने जाती थी। तो इस तरीके का पूरा बिल्कुल हार्ड डिसीजन था मेरा ये, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ये भी होता था कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे कि बच्ची की कंडीशन और ख़राब हो जाए। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन था कि मैंने सारी दवाइयाँ रोक दी, मैंने ऑब्ज़र्व किया इसको, और ऑब्ज़र्वेशन के साथ साथ मैंने जो किया, इसको स्टीम दी, इसको बहुत ज़्यादा स्टीम दी। मैंने पूरे जहाँ ये सोती थी वहाँ मैंने स्टीम स्टार्ट कर दी, कम से कम 3 से 4 बारी मैंने इसको पूरे दिन में स्टीम दी। और हमारा जो मतलब काफ़ी टाइम से जो चलता आ रहा है एक घरेलू नुस्खा, उसको बोलते हैं अदरक का रस निकाल कर उसमें हनी मिक्स कर वो बच्चे को देना है। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा इसको दिया, कम से कम 3 बारी मैं इसको दिन में देती थी, रात को स्पेशली देती थी। और गर्म पानी की मैंने मतलब गर्म पानी कर लेती थी और बॉटल में, और इसको पानी जो है उसकी क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और हमेशा गर्म पानी, इसको प्यास भी नहीं लगी तो भी मैं इसको गर्म पानी पिला देती थी, उससे भी इसको आराम आया। और एक चीज़ और मैं करती थी, इसको मसाज देती थी रात को, जैसे जो अजवाइन होती है, सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को गरम करके उसमें लहसुन की कलियां डाल के और अजवाइन डाल के उसको साड़ लेती थी, जिनकी थोड़ा जला लेती थी, जब वो ब्राउन गोल्डिश कलर का आ जाता था तो बंद कर देती थी। और वो हल्का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना उसको, और वो बच्चे की उससे पूरी छाती पे, बच्चे के ये तलवों पे, बच्चों के इस पे हाथों पे और पैरों के तलवों पे इतने अच्छे से रगड़ के मसाज देती थी, हीट प्रोड्यूस करती थी, और उसको ढक के बिल्कुल हवा नहीं लगने देती थी और उसको सुला देती थी। ये मैंने बस 2 दिन करा है अच्छे से लगातार, और 2 दिन में, ट्रस्ट में, सच में कह रही हूँ मैं, इतना असरदार था ये मेरे लिए, इतना असरदार कि मतलब ये एकदम मैजिक की तरह था मेरे लिए। अब मैंने सोच के इसको दवाई, ये हार्ड दवाइयाँ ना देकर मैं ये ही करूँगी अब जब भी इसको खांसी आएगी। लेकिन हाँ, ये डिसीज़न बहुत हार्ड था, क्योंकि मुझे पता था एक तरफ से कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खांसी से जूझ रहा है, ऊपर से मुझे ये भी पता था कि ये इसके लिए ठीक नहीं है, ये इसकी बॉडी को ख़राब करेगी दवाइयाँ। तो इसीलिए मैंने ये किया, और थैंक गॉड, भगवान का बहुत शुक्र है कि मेरा बच्चा जो है इससे ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है, खांसी बिल्कुल नहीं करती। हाँ, कभी ठंडा वंडा कुछ ले लेती है, ठंडा पानी, मैं पानी भी उसको कोसा ही दे रही हूँ, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर दे रही हूँ विंटर में, ताकि उसका गला हमेशा तर रहे, और मतलब उसको ठंड ना लग जाए, और ठंडी चीज़ें नहीं दे रही, इस चीज़ से थोड़े परहेज़ करिए। तो ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करने वाली थी, बहुत टाइम से ड्यू थी ये वीडियो, और मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, और आपको भी अगर ठीक लगता है तो आप भी ये करके देख सकते हैं। एक वीडियो में मैं एक वो जो स्टीमर है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगी आपको, और अगर आप चाहेंगे तो कौन सा जो नेबुलाइज़र मैंने किया था, नेबुलाइज़र की जो, अगर नेबुलाइज भी कर रहे हैं अपने बच्चे को, अगर आप उस पर ट्रस्ट रखते हो तो उसका भी एक वीडियो शेयर करूँगी, और स्टीमर का तो ज़रूर से वीडियो शेयर करूँगी। और अगर चाहेंगे कि किस तरीके से वो ऑयल जो है, जो मसाज के लिए ऑयल रेडी होता है, तो उसका भी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आएगी आपको, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सबसे शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।